आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया। 24 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस हार के बाद नक्सलियों ने हथियार छोड़ने और शांति वार्ता की अपील की है। आखिर क्या है इस ऑपरेशन की पूरी कहानी? नक्सली क्यों बार बार शांति की बात कर रहे हैं और क्या सरकार उनकी अपील मानेगी? चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। कर्रेगुट्टा की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर बस्तर के घने जंगलों में बसी है। ये इलाका लंबे समय से नक्सलियों का गढ़ रहा है। यहाँ उनकी सबसे मजबूत सैन्य टुकड़ी पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी की बटालियन नंबर 1 ट्रेनिंग और हथियार बनाने का काम करती थी। लेकिन अप्रैल 2025 में शुरू हुए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया। 21 अप्रैल से 11 मई तक 24 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में करीब 20,000 जवानों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, बस्तर फाइटर्स, स्पेशल टास्क फोर्स, सीआरपीएफ और कोबरा यूनिट ने मिलकर नक्सलियों को चारों तरफ से घेर लिया। 45 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी में दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों में हमारे जवानों ने 21 मुठभेड़ों में 31 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें 16 महिलाएं और 15 पुरुष शामिल थे। 28 नक्सलियों की पहचान हो चुकी है और सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस ऑपरेशन में 214 नक्सली ठिकाने और बंकर नष्ट किए गए। 35 हथियार, 2 टन विस्फोटक, 400 आईईडी और ढेर सारा राशन और दवाइयां जब्त की गई। नक्सलियों की 4 तकनीकी इकाइयां जो घातक हथियार और विस्फोटक बनाती थी पूरी तरह तबाह कर दी गई, लेकिन इस जीत की कीमत भी चुकानी पड़ी। 18 जवान घायल हुए और 6 जवान आईईडी ब्लास्ट में चोटिल हो गए। फिर भी जवानों का हौसला कम नहीं हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा, जिस पहाड़ी पर कभी लाल आतंक का राज था, वहां आज तिरंगा लहरा रहा है। सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने भी इस ऑपरेशन की तारीफ की और बताया कि 1200 वर्ग किलोमीटर के इस दुर्गम इलाकों में जवानों ने बिना किसी बड़े नुकसान के मिशन को पूरा किया। इस ऑपरेशन ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी। उनकी सबसे मजबूत बटालियन को भारी नुकसान हुआ। इस हार से घबराए नक्सलियों ने शांति वार्ता की अपील शुरू कर दी है। माओवादी संगठन की केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय ने 14 मई 2025 को एक और पत्र जारी किया। ये उनका इस साल का 5वां पत्र था। इस पत्र में अभय ने स्वीकार किया कि कर्रेगुट्टा में 26 नक्सली मारे गए। उन्होंने कहा, हम शांति वार्ता के लिए हमेशा तैयार है। हम हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी। उनका कहना है कि इलाके में 7 लाख से ज्यादा जवानों की मौजूदगी के कारण वो अपनी केंद्रीय समिति की बैठक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि सरकार पहले युद्ध विराम करे। नक्सलियों ने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शर्तों के साथ वार्ता की बात करते हैं, लेकिन असली फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेना होगा। अभय ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदरणीय मोदी जी कहकर पत्र लिखा और सरकार से अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा। यह पहली बार नहीं है जब नक्सलियों ने शांति की बात की। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने 4 बार ऐसे पत्र लिखे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अपील सच्ची है या फिर ये सिर्फ समय बचाने की रणनीति है, क्योंकि इतिहास बताता है कि नक्सलियों ने कई बार शांति की बात की लेकिन हिंसा नहीं छोड़ी। कर्रेगुट्टा ऑपरेशन के बाद नक्सलियों का डर साफ दिख रहा है। इस साल 2025 में अब तक 197 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है और ये आंकड़ा सिर्फ बस्तर का नहीं पूरे छत्तीसगढ़ का है। इसके अलावा 718 नक्सलियों ने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया। आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में नक्सली हथियार छोड़ रहे हैं? इसका जवाब है सरकार की दोहरी रणनीति। एक तरफ सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में लोन वर्राटू और ऑपरेशन चेयुथा जैसे अभियान नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में 265 माओवादियों ने इस साल सरेंडर किया। इनमें कई बड़े नक्सली नेता भी शामिल थे। वहां की पुलिस और सरकार ने आदिवासी इलाकों में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाकर लोगों का भरोसा जीता। नक्सलियों को लगने लगा कि हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरी वजह नक्सलियों का कमजोर पड़ता संगठन।
कर्रे गुट्टा जैसे ऑपरेशन ने उनके ठिकानों को खत्म कर दिया। उनके पास न हथियार बचे हैं न ही सुरक्षित ठिकाने, ऊपर से संगठन के अंदर आपसी लड़ाई और माओवादी विचारधारा से निराशा ने भी कई नक्सलियों को हथियार छोड़ने के लिए मजबूर किया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार नक्सलियों की शांति वार्ता की अपील मानेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने नक्सलियों को चेतावनी दी, हथियार डाल दो वरना जवानों से निपटना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा कि नक्सलवाद का खात्मा तय है। सरकार की नीति साफ है, जो हथियार डालेगा उसे मुख्य धारा में मौका मिलेगा, जो हिंसा करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन शांति वार्ता इतनी आसान नहीं है। नक्सलियों का इतिहास रहा है कि वो बातचीत की आड़ में अपनी ताकत बढ़ाते हैं। 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती बताया था। तब से सरकार ने इसे खत्म करने के लिए कई कदम उठाए। आज 233 नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या बहुत कम हो चुकी है। फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि शांति वार्ता से हिंसा पूरी तरह खत्म हो सकती है, लेकिन इसके लिए नक्सलियों को पूरी तरह हथियार छोड़ने होंगे और सरकार को भी आदिवासी इलाकों में और ज्यादा विकास करना होगा ताकि नक्सलवाद की जड़ें हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कर्रे गुट्टा का ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं बल्कि नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ा कदम है। हमारे जवानों की बहादुरी और सरकार की रणनीति ने नक्सलियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन असली जीत तभी होगी जब हिंसा पूरी तरह खत्म हो और बस्तर के जंगल शांति और विकास का प्रतीक बने। आप क्या सोचते हैं, क्या नक्सलियों की शांति वार्ता की अपील पर भरोसा किया जा सकता है या सरकार को और सख्ती करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।